class. So in this lecture we'll be talking about art and culture. आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे एंड अंडर आर्ट एंड कल्चर इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल. ठीक है, तो हमारा जितना भी जो टॉपिक्स हैं वो इसके अंदर कवर हो जाते हैं आपके आर्ट एंड कल्चर में. स्टार्टिंग विद इंडियन म्यूजिक, हम इंडियन म्यूजिक से स्टार्ट करेंगे. इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री देखेंगे और इंडियन म्यूजिक के बारे में जो इनकी कुछ स्टडीज आई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन म्यूजिक एवोल्यूशन एंड जर्नी. सी, इंडियन म्यूजिक ऐसा नहीं है कि अभी आया है. यू मस्ट बी नोइंग इंडियन म्यूजिक काफी टाइम से जो है हमारी कंट्री में है. ठीक है, तो एंशियंट टाइम से हम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है फ्रॉम द डॉन ऑफ द हिस्ट्री इन स्फेयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड साइंस. ठीक है, जो एंशियंट एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नहीं देखा है, सिर्फ आर्ट ऑफ म्यूजिक और डांस के फॉर्म पे नहीं देखा है, बट इसको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी देखा है. ठीक है, जो एंशियंट लिटरेरी वर्क्स हैं वो ऑन नृत्य, दैट इज डांस, ट्रीटेड डांस एज द मेन सब्जेक्ट. ठीक है, जो एंशियंट लिटरेरी वर्क्स हैं उन्होंने डांस को एक मेन सब्जेक्ट माना और कम जो है एक इम्पोर्टेंस दी गई म्यूजिक को. लेकिन फिर मिडिवल टाइम पे क्या आया, जो नृत्य है दैट इज डांस, इसको एक कॉम्बिनेशन माना गया, गीता म्यूजिक वोकल. ठीक है, दैट मीन्स वोकल का भी म्यूजिक का भी और एक कॉम्बिनेशन जो है डांस को माना गया. ठीक है, और जो मॉडर्न लिटरेचर है उन्होंने ज्यादा एम्फोसिस गीता म्यूजिक को दिया है और कुछ ही चैप्टर्स जो हैं डांस को दिए हैं, डांस को डिवोट किए हैं. सो ये था कुछ हमारा इंडियन म्यूजिक का एवोल्यूशन और उसकी जर्नी के बारे में. अगर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक. सो नाउ सी, हिस्ट्री जो है म्यूजिक की, इट कैन बी स्टडीड अंडर द कैटेगरीज ऑफ. सो लेट्स सी, देखो क्रोनोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं डेवलपमेंट इन दोज पर्टिकुलर पीरियड्स, उन पीरियड्स में डेवलपमेंट क्या हुई है. स्टडी ऑफ द लक्षण ग्रंथास, ठीक है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं. एनालाइजिंग द म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना, कंपोजर्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचर्स और उनके डिसाइपल्स. तो जो हिस्ट्री है म्यूजिक की, हम इन कैटेगरीज में जो है उसको स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी जो एंशियंट हिस्ट्री है इट कंप्राइजेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड. ठीक है, और ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है ये आपका दो काम, मतलब दो वर्क्स हैं. आप अगर इंडियन म्यूजिक की बात करो तो यहाँ पे जो है दो वर्क्स के बारे में बात किया जाता है. एक है नृत्य शस्त्र और एक है बृहदेशी. ठीक है, नाउ जो नृत्य शस्त्र है इट इज रिटन बाय भरत मुनि. नृत्य शस्त्र इज रिटन बाय भरत मुनि एंड बृहदेशी इज रिटन बाय मतंगा. जो बृहदेशी है वो किसने लिखी है, मतंगा ने लिखी है. एक संस्कृत वर्क है रिटन बाय मतंगा. एंड जो नृत्य शस्त्र है इट इज रिटन बाय भरत मुनि. ठीक है, सो नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, जो एंशिएंट है इट कंप्राइजेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहे हैं. और वो कौन सा पीरियड की बात कर रहे हैं, टू द पीरियड ऑफ मतंगा. और ये किसका ऑथर है, ऑफ द संस्कृत वर्क नेम बृहदेशी. ठीक है, इस पीरियड ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है, काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है ऑफ भारत मुनि. विटनेस द इनवैल्यूएबल इट विटनेस द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ भारत मुनि. भरत मुनि का जो कंट्रीब्यूशन था इस पीरियड में काफी विटनेस किया है. और इन्होंने जो है ग्रेट ट्रिटाइज नृत्य शस्त्रा को दिया हुआ है संस्कृत में, जो मैंने आपको बाद में बता दिया. ठीक है, तो आगे बात करते हैं पोस्ट भारत पीरियड के टाइम पे. जो पोस्ट भारत पीरियड है इसने क्या डेवलपमेंट देखी. सो इट सॉ द डेवलपमेंट ऑफ रागा. ठीक है, रागा का काफी डेवलपमेंट देखने को मिला और रागा जो है इट रीच्ड परफेक्शन. ठीक है, उसको परफेक्शन मिली इन द हैंड्स ऑफ मतंगा. मतंगा, आई टोल्ड यू, ही इज मतंगा इज द ऑथर ऑफ बृहदेशी. बृहदेशी इज अ संस्कृत वर्क. और इंडियन म्यूजिक में हमारे पास दो वर्क्स हैं जो हमें याद रखने हैं. वन इज नृत्य शस्त्र एंड सेकंड इज बृहदेशी. नृत्य शस्त्र लिखी है भरत मुनि ने और बृहदेशी लिखी है मतंगा ने. ठीक है, अब देखो जो मतंगा है ये पहले म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफाइन किया है रागास को. किन किन फॉर्म में, शुद्धा, छायालाग और संकीर्ण. ठीक है,
वो कौन थे? मतंगा ही थे जिन्होंने रागास को क्लासिफाई किया, राग को क्लासिफाई किया, ठीक है। जो स्टाइल, द स्टाइल ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड द कंटेंट्स, ठीक है, जो इसका स्टाइल है संस्कृत लैंग्वेज का और कंटेंट है, ये रिवील करता है कि ये जितना भी जो काम है दैट वर्क बिलोंग टू द 19th सेंचुरी, ठीक है, 9th सेंचुरी का जो है ये सारा का सारा काम हुआ है, ठीक है। शुद्ध, छायालाग एंड संकीर्ण। तो आपसे कभी कोई पूछ ले इसमें से कोई नाम दे दे, शुद्ध, छायालाग, संकीर्ण, बिलोंग टू विच ऑफ द कैटेगरीज? म्यूजिक है, डांस है, क्या है, कुछ भी होगा, आर्ट फॉर्म, कोई और आर्ट फॉर्म दे देंगे, ठीक है। तो आपने वहां पे बोलना है इट बिलोंग टू द म्यूजिक, ठीक है, वहां पे म्यूजिक को टिक करना है। ओके ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बृहदेशी इज कंसीडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ नृत्य शस्त्र। इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स जो आपका नृत्य शस्त्र था वो पहले आया, उसके बाद जो है बृहदेशी आया। और ऊपर हमने एक और चीज देखी थी, इट विटनेस द इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भरत मुनि, ठीक है। तो भरत मुनि का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो नृत्य शस्त्र में था, दैट मीन्स नृत्य शस्त्र पहले ही आया होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे उन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देखा, किसका? बृहदेशी का। ओके, सो बृहदेशी इज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ नृत्य शस्त्र। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, बृहदेशी इज कंसिडर्ड टू बी द सक्सेसर ऑफ नृत्य शस्त्र। सो बृहदेशी पहले आया था और नृत्य शस्त्र बाद में आया था। याद रखना, दी वैसे भी पहले आता है, इन बाद में आता है, जैसे भी तुम्हें याद रखना, बस चीजें याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, मतंगा डिफाइंस हिज वर्क एज अ ट्रीटीज ऑन साउंड नादा, ठीक है। वो कहते हैं कि जो नादा है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ म्यूजिक। अब तुमसे कोई पूछ ले कि नादा किसको बिलोंग करता है, तो ये भी म्यूजिक का ही एस्पेक्ट है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई सॉन्ग नहीं होता है, देयर इज नो सॉन्ग, कोई स्वर नहीं होता है, और नो डांस, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं कि बिना नादा के ना ही गाना है, ना ही स्वर है, ना ही डांस हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जो नादा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है म्यूजिक का। और ये कौन बात कहता है? ये कहते हैं मतंगा, ठीक है। इन्होंने नादा को बहुत इंपॉर्टेंस दी, मतंगा ने रागास को इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। रागास को डिफाइन किया है, इनकी क्लासिफिकेशन बताई है शुद्ध, छायालाग और संकीर्ण में, ठीक है। और मतंगा जो है ये किसके ऑथर रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतंगा ने लिखा है बृहदेशी, और बृहदेशी पहले आया था, फिर नृत्य शस्त्र आया था, ठीक है। तो मतंगा जो है वो और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट किसको दे रहे हैं? नादा को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और उनका मानना है कि बिना नादा के ना ही कोई गाना है, ना ही उसका कोई स्वर है, और ना ही कोई डांस किया जा सकता है, ठीक है। वो, और उनका ये भी कहना है कि जो स्वर है, ठीक है, वो डिटेल में डिफाइन करे स्वर को, दैट साउंड विच इज प्लीजिंग टू द ईयर। तो उनका मानना है स्वर सिर्फ वही चीज है, एक ऐसी धुन जो आपके कानों को बहुत अच्छा लगे उसको सुनना, उसको हम बोलते हैं स्वर। ये चीज किसने बोली? मतंगा ने बोली, ठीक है। ऑल्सो देखो, मतंगा फॉलोड भरत एज हिज गाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप म्यूजिक का टॉपिक पढ़ रहे हो, सो इनका गाइड कौन था? भरत, ठीक है। मतंगा का जो गाइड था वो था भरत, ठीक है। और उनको मतंगा फॉलोड भरत एज हिज गाइड टू प्रेजेंट हिज बृहदेशी which has become a favorite treatise referred to by musicians। तो बृहदेशी एक बहुत ही important source बन गया by all the musicians, music lovers, और in fact for critics, ठीक है। It is only in the बृहदेशी, सिर्फ बृहदेशी में ही एक ये चीज है कि राग is found for the first time, very important। तो रागा जो है कहाँ पर, कौन से सोर्स में पहली बारी देखने को मिली है, कहाँ पर मिली है? वो मिली है आपकी बृहदेशी में, ठीक है। एंड बृहदेशी इज रिटन बाय मतंगा, और मतंगा का गाइड कौन थे? भरत थे, ठीक है। बृहदेशी पहले आए थी नृत्य शस्त्र से, दैट मीन्स बृहदेशी इज सक्सेसर ऑफ नृत्य शस्त्र। और मतंगा ने और भी चीजें जो है बृहदेशी में बोली थी। उन्होंने राग के बारे में बताया था फॉर द फर्स्ट टाइम, उन्होंने नाद के बारे में बताया था, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था, स्वर को डिफाइन किया था, स्वर क्या है उसको डिफाइन किया था, ठीक है। और देखो, एंड द एस्थेटिक ट्रीटमेंट ऑफ रागा इज डिस्कस्ड इन डिटेल, ये हमने बात कर ली। इनका जो काम है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सॉलिडली डील करता है विद द थ्योरी ऑफ म्यूजिक। सिर्फ इनका एक ऐसा वर्क है दैट डील्स विद थ्योरी ऑफ म्यूजिक, ठीक है। कुछ जो राग्स है मतंगा के आर फाउंड इन शिल्प अधिकरम ऑल्सो,
तो शिल्प अधिकरम भी आपका एक सोर्स है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। और जो मतंगा के जो राग के बारे में अगर बात करते हैं तो एक और सोर्स है हमारे पास शिल्प अधिकरम, वहां पर भी मतंगा के राग के बारे में बात की है। ठीक है, next point, the art of singing rags had developed very well and Matang had given the guidelines to be followed while elaborating a rag, that is rag alap। तो किसने सब ये चीजें किसने डेवलप की है? मतंगा ने डेवलप की है। ठीक है, इन्होंने मेंशन किया है सप्त गीतास। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सप्त गीतास किसने मेंशन किया है? मतंग ने मेंशन किया है। ऑफ स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है, he has used the term gamak, ठीक है, while describing rags and jatis। तो कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो तीन यहाँ पे चीजें लिखी हैं, राग अलप, सप्त गीतास और गमक। ठीक है, तो इन्होंने ये चीजें जो है मतंग ने यूज करी हैं। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं टू बी फॉलोड जब तुम राग को इलेबोरेट करते हो, और उसको बोला गया है राग अलप। ठीक है, उन्होंने मेंशन किया है सप्त गीतेस और स्टाइल ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, जो सिंगिंग जो गाने गाने का एक स्टाइल है उसको बोला गया है सप्त गीतेस। और ऑल्सो इन्होंने जो टर्म है गमक, ये भी मेंशन किया है जब ये रागास और जातीस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ किसने मेंशन किया है? मतंग ने। वापस से आई एम रिपीटिंग, मतंग ने लिखी है बृहदेशी। बृहदेशी इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोर्स जब आप म्यूजिक के बारे में बात कर रहे हो, और बृहदेशी में इन्होंने राग के बारे में पहली बारी मेंशन किया है। ठीक है, राग को इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है तीन फॉर्म्स में। वे डिस्कस शुद्ध, छायालाग एंड संकीर्ण। उसके बाद नादास के बारे में इन्होंने इंपॉर्टेंस दी हुई है, और स्वर के बारे में डिफाइन किया है। इनका जो गाइड था मतंग का वो थे भारत। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमने ऊपर डिस्कस कर ली। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेरी तमिल वर्क। देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिटरेरी तमिल वर्क है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलती है म्यूजिक के बारे में। ठीक है, तमिल जो वर्क है जहाँ पे सबसे ज्यादा म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो है शिल्पा अधिकरम। ठीक है, और ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं शिल्प अधिकरम। ठीक है, तो ये एक तमिल वर्क है, और इसमें हमें सबसे ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिलती है? म्यूजिक के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा दी जाती है। और ये जो वर्क है ये किसने लिखा है? इट वॉज पेन्ड बाय इलांगो अधिगल, और ये ब्रदर थे किसके? सेंगू तबन। ठीक है, देखो ये जो सेंगू तुबन थे ये ग्रेट छेड़ा किंग थे। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था सेकेंड सेंचुरी एडी, मतलब इन्होंने अपना जो रूल किया था वो सेकेंड सेंचुरी एडी तक रूल किया था। ठीक है, ऑल्दो एक ये ड्रामेटिक वर्क है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है इसमें किसको दी गई है? जो म्यूजिक की टेक्निकलिटी है, म्यूजिक का जो टेक्निक है उस पे यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा तमिल वर्क है जहाँ पे म्यूजिक को इंपॉर्टेंस दी गई है? दैट इज शिल्प अधिकरम, एंड ऑल्सो इट इज पेन डाउन बाय इलांगो अधिगल। तो शिल्प अधिकरम एंड इलांगो अधिगल, जो इलांगो अधिगल हैं वो ब्रदर हैं सेंगु तुबन के, और जो सेंगु तुबन थे ये छेड़ा किंग के बहुत बड़े, मतलब छेड़ा के बहुत बड़े ग्रेट किंग थे, और इनका जो टाइम पीरियड था इट वाज सेकंड सेंचुरी एडी। ठीक है, देखो शिल्पाधिकारम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एपिक मुतामिज़्थम, मुतामिज़ कपियम। ठीक है, मुतामिज़ कपियम, since it is a great work having a combination of iyal, isai and natakam। ठीक है, कुछ कॉम्पोजिशंस हैं जैसे कि कुम्मी होगी, अमानाई होगी, उंजुल पट्टू हो गया, कपल पट्टू हो गया, ये डिस्क्राइब किए जाते हैं पिक्चर्स के मैनर में। जो इलांगो है, a gifted author has depicted the political and cultural setup of the three South Indian kingdoms of his time, Cheda, Chola and Pandya। आपको पता है यहाँ पे साउथ में तीन जो है उस टाइम पे रूल करते थे रीजन्स, वो थे छेड़ा, चोला और पांड्यास। ठीक है, और यहाँ पर जो इलांगो है उन्होंने शिल्पाधिकरम में इन्हीं तीन किंगडम्स के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बात करी है। बट व्हाट इज मेन इम्पोर्टेंट फॉर अस, यहाँ पे हमें ध्यान रखना कि तमिल वर्क कौन सा है जो म्यूजिक के बारे में बात करता है, दैट इज शिल्पाधिकरम। लिखा किसने है? इलांगो अधिगल ने, और ये जो इलांगो अधिगल है
ये किसके भाई हैं, सेंगुतुवन के, और ये छेड़ा किंग के रूलर थे। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ओके, तो यहाँ पर इन दिस लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट इंडियन म्यूजिक। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास हम इंडियन डांस के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डांस फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।